अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैर वफियत से होंगे। ये वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है और ये कहानी अब घर घर की हो चुकी है। देखें, बड़ा बेटा जो है वो मुल्क से बाहर चला जाता है और वहाँ पर जाकर काम करता है, वहाँ से पैसे भेजता है। छोटे बहन भाइयों को जो है वो सेटल किया और उसके साथ मकान बनाया। बाद में वो आता है और अपनी शादी करवाता है। शादी करवाने के बाद फिर वो बाहर चला जाता है। तो इस तरीके से जो उसके बीवी बच्चे हैं उनके साथ जो है अक्सर बहन भाई और वालदैन जो हैं वो अच्छा सलूक नहीं करते हैं और वालदैन जो बच्चे कम कमाते हैं उनके साथ ज़्यादा होते हैं। अभी कल ही जो है एक दोस्त ने ये बताया कि वो 12-13 साल से प्रदेश में मुकीम है। उसने प्रदेश से पैसे भेजे, पीछे मकान बनाया, भाई को बाहर बुलाया, उसे कारोबार सेट करके दिया। अब उसके वालिद ने जो है उसके बीवी बच्चों को घर से निकाल दिया है कि ये जगह तो मेरी है जिस पर मकान बना हुआ है, तुम निकलो, तुम्हारा इधर कुछ नहीं है। अब वो बंदा बहुत परेशान था, सोच रहा था मैं क्या करूं। तो इसमें यह है कि अगर आप किसी बहन भाई या वालिद वालदा किसी की जगह पर भी आप अगर पैसे लगाते हैं, मकान तमीर किया है और आपका झगड़ा हो जाता है, तो आपने जो ऊपर खर्च किया हुआ है उसकी बैंक ट्रांजैक्शन, गवाहान और रसीदें वगैरह कुछ भी आपके पास मुकम्मल प्रूफ होना चाहिए कि ये पैसे आपने खर्च किए हैं। तो आप केस कर जो आपने मकान पर पैसे लगाए हुए हैं वो आप ले सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आप एक लिमिट तक जो है वो खर्च करें। वालदैन का तो हर हाल में ख्याल करें। बाकी आपके पास अगर पैसे हैं तो आप अलग से अपना कोई प्लाट खरीद लें, कोई दुकान खरीद लें, कोई मकान खरीद लें और अपनी प्रॉपर्टी को जो है वो अलग से रखें। अगर आप कोई चीज़ खरीद कर जो है वालिद के नाम लगा देते हैं तो उनकी वफात के बाद तमाम बहन भाइयों में तकसीम होगी। वालदा के नाम लगा देते हैं, तमाम बहन भाइयों में तकसीम होगी। और इसी तरीके से वालिद की जगह पर आप अगर कोई दुकान, मकान, प्लाजा कुछ तामीर कर देते हैं, वालिद के ज़री रकबा है उधर बागात वगैरह लगा देते हैं, तो वालिद की वफात के बाद जो है ये चीज़ें जो है तमाम बहन भाइयों में जो है वो यकसा तकसीम हो जाएंगी। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट सेव रहे तो आप एक लिमिट तक बहन भाइयों पे खर्च ज़रूर करें, वालदैन पर हमेशा करते रहें। और अगर आइंदा हालात से आप चाहते हैं कि आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद भी हो, एक दूसरे की इज़्ज़त भी करें और आपके माल जो है वो दूसरे अजीज़ो अकारब जो है और बहन भाई हड़प ना कर जाएं, तो आप अलग से अपनी चीज़ें जो हैं वो ख़रीदा करें। फ़ी अमानिल्लाह।